और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की है। ये बात 2025 की है। नांदेड़ जिले में उमरी नाम का एक तहसील मुख्यालय है। उमरी तहसील में बोरजूनी नाम का गांव है। इसी गांव में लखन बालाजी भंडारे रहता था। लखन का परिवार साधारण था। उसके पिताजी खेती करते थे और माँ घर का काम देखती थी। लखन जवान और समझदार लड़का था। लखन के माँ बाप ने खेत में मेहनत करके उसे अच्छी तरह पढ़ाया। उनकी इच्छा थी कि लखन आगे चलकर अच्छी नौकरी करे। इस उम्मीद में वे कड़ी मेहनत करते रहे। लेकिन लखन जवानी के जोश में जीने लगा। उसे अच्छे कपड़े पहनना, बेफिक्र होकर घूमना अच्छा लगने लगा। इसी बीच उसकी नजर अपने ही गांव में रहने वाली संजीवनी कमले पर पड़ी। संजीवनी सुंदर और मिलनसार थी। लखन को वह बहुत अच्छी लगने लगी और उसका दिल उसी पर आ गया। अब लखन संजीवनी को देखने के लिए उसके घर के सामने चक्कर लगाने लगा। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलने लगीं। पहले पहचान हुई, फिर दोस्ती बनी। दिन ब दिन उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं। कब वे दोनों प्यार में पड़ गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लखन और संजीवनी की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे बिना किसी डर के मिलते और बातें करते थे। एक दिन संजीवनी के माँ बाप को यह बात पता चली कि लखन उससे बातें करता है। तब उसके पिताजी लखन के घर गए। उन्होंने वहां उसके माँ बाप से समझाया कि लखन और संजीवनी के संबंधों से परिवार की इज्जत पर असर पड़ सकता है। इसलिए लखन को समझाना चाहिए कि वह संजीवनी से दूरी बनाए। जब लखन के माँ बाप को यह सब पता चला तो उन्हें गुस्सा आया। उसके पिताजी ने उसे डांटा और कहा कि अब संजीवनी से दूर रहो। संजीवनी के घर वालों ने भी उसे समझाया कि लखन से मिलना ठीक नहीं है। फिर भी लखन और संजीवनी के प्यार की बातें पूरे गांव में फैल गईं। दोनों एक दूसरे को भरोसा देते रहे कि वे हर हाल में साथ रहेंगे। जब लखन ने शादी की बात की तो दोनों परिवारों में मतभेद हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव को उनके रिश्ते की खबर हो गई। परिवारों ने मिलकर इस विषय पर चर्चा की और तय किया कि संजीवनी का विवाह लखन से नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आगे कोई परेशानी न हो, इसलिए लखन को इस रिश्ते से पीछे हटना चाहिए। यह सुनकर लखन चिंतित हो गया, लेकिन उसका मन अब भी संजीवनी से जुड़ा रहा। संजीवनी भी लखन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि जीवन जैसा भी हो वह उसके साथ ही बिताएगी। उधर संजीवनी के पिताजी को उसकी फिक्र होने लगी। उन्होंने सोचा कि अब जल्दी ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछकर उन्होंने उमरी तहसील के एक शांत और अच्छे स्वभाव वाले लड़के को पसंद किया। फिर संजीवनी के माँ बाप ने उसे समझाया कि उन्होंने बहुत कोशिश करके यह रिश्ता तय किया है और उनकी इच्छा है कि वह अब घर वालों की बात माने। आखिर संजीवनी की शादी उमरी तहसील के गोलेगांव में सुरेश कमले से तय हुई। संजीवनी के लिए यह मुश्किल था, पर शादी अच्छी तरह पूरी हुई। लखन का दिल टूट गया। उसकी आंखों के सामने ही संजीवनी की शादी हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। शादी के बाद संजीवनी अपने पति के साथ गोलेगांव चली गई। इधर लखन उसके बिना दुखी था। कुछ समय बाद उसने खुद को संभालने की कोशिश की। घर वालों ने भी उसे सहारा दिया। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आया। समय बीतता गया। संजीवनी अपने घर परिवार में बिजी हो गई, लेकिन लखन की याद उसके मन से पूरी तरह नहीं गई। उसी तरह लखन भी उसे याद करता रहा। कुछ दिनों बाद संजीवनी अपने मायके आई। शादी हो जाने और सब कुछ होने के बाद फिर से संजीवनी और लखन की मुलाकात हो गई। संजीवनी ने लखन से अपने प्यार के बारे में बताया कि वह अब भी उससे प्यार करती है। लखन ने उसे समझाया कि अब वह अपने पति के साथ है और उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। संजीवनी ने उसे गले लगाकर कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगी और रोते रोते चली गई। संजीवनी को रोता देखकर लखन भी दुखी हो गया। कुछ दिन बाद संजीवनी अपने ससुराल गोलेगांव लौट गई। फिर कुछ दिन बीत गए। संजीवनी धीरे धीरे लखन के साथ फोन पर बात करती रहती थी, लेकिन सब कुछ छुपकर ही होता था। देखते देखते 1 साल बीत गया। संजीवनी के माँ बाप और रिश्तेदारों को लगता था कि उनकी बेटी ठीक से व्यवहार कर रही है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह सच में क्या कर रही है। संजीवनी का पति एक बहुत सरल और अच्छे स्वभाव का आदमी था। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है। 25 अगस्त 2025 का दिन आया। गोलेगांव में संजीवनी के घर सभी जल्दी उठ गए क्योंकि आज उन्हें कहीं बाहर जाना था। संजीवनी भी जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से उसका जाना रुक गया।
घर के सास ससुर पति और अन्य रिश्तेदार जल्दी घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे और थोड़ी ही देर में सभी चले गए। अब घर में संजीवनी अकेली रह गई। उसे पूरा यकीन था कि घर के लोग जल्दी नहीं लौटेंगे। तब उसने लखन को फोन किया। संजीवनी ने उससे कहा कि घर के लोग बाहर चले गए हैं और वह अकेली है। वह चाहती थी कि लखन तुरंत उसके पास आए। लखन को थोड़ी परेशानी हुई कि अगर घर के लोग लौट आए तो क्या होगा, लेकिन संजीवनी ने बुलाया इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। उसने अपना सारा काम खत्म करके बोरजूनी से गोलेगांव के लिए निकल लिया। बोरजूनी और गोलेगांव के बीच दूरी कम थी, इसलिए वह जल्दी ही पहुंच गया। दोपहर के लगभग 2:15 बजे लखन वहां पहुंचा। घर में संजीवनी अकेली बैठी उसकी राह देख रही थी। बाहर गांव में कोई हलचल नहीं थी। लखन तेजी से उसके घर तक पहुंचा। संजीवनी घर से बाहर आई और चारों ओर देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। आसपास कोई नहीं था। उसने चुपचाप लखन को घर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद किया और उसे गले लगा लिया। दोनों अपने प्यार में खो गए और सभी सीमाओं को भूल गए। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तभी घर के बाहर आवाज आई। संजीवनी के पति ने दरवाजा खोलने के लिए कहा। प्रेम में डूबे लखन और संजीवनी तुरंत होश में आए। वे डर गए और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन पति और ससुर ने जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर देखा तो दोनों के होश उड़ गए। लखन और संजीवनी आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए थे। संजीवनी के ससुर और पति ने सिर पर हाथ रखकर हैरानी जताई। संजीवनी को अंदाजा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। लखन डर गया। पति और ससुर उसे पकड़कर पीटते रहे। संजीवनी उसे बचाने की कोशिश करती रही और कहती रही कि उसे मत मारो। इस पर पति और ससुर ने दोनों को घर में ही रोक लिया। उन्होंने तुरंत संजीवनी के पिता को फोन करके पूरी घटना बताई और गोलेगांव से तुरंत आने को कहा। सूचना मिलने के तुरंत बाद संजीवनी के पिता मारोती सुरणे, चाचा माधव सुरणे और आजोबा लक्ष्मण सुरणे गोलेगांव पहुंचे। घर पहुंचते ही तीनों ने लखन को पीटा। उनका गुस्सा इतना बढ़ा कि संजीवनी को भी मारा। यह स्वाभाविक है, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या करता है यह केवल पिता ही समझ सकता है। संजीवनी बार बार कह रही थी कि लखन को कुछ न करें। शाम के लगभग 5 बजे तक यह सब चलता रहा। गुस्से में मारोती ने संजीवनी और लखन दोनों के हाथ रस्सी से बांध दिए और उन्हें घर से बाहर ले गए। संजीवनी ने कहा कि वह बाहर तमाशा नहीं चाहती, बस अंदर जो करना है वही करें। अंत में मारोती ने संजीवनी के ससुर, पति और अन्य लोगों से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं। संजीवनी और लखन के हाथ बांधकर बाहर लाया गया। गोलेगांव के लोग सड़क पर जमा होकर यह देख रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी में उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं थी। गोलेगांव में लखन का दोस्त महेंद्र तरोड़े रहता था। उसने यह देखा और तुरंत लखन के पिता को फोन किया कि संजीवनी और लखन को पकड़कर ले जाया जा रहा है और उनके हाथ बांध दिए गए हैं। यह सुनते ही लखन के पिता गोलेगांव की तरफ चल पड़े। पिता मारोती, चाचा माधव और दादा लक्ष्मण ने उन दोनों को इतना पीटा कि संजीवनी और लखन दोनों बेहोश हो गए। आखिरकार उन तीनों ने सोचा अब वे संजीवनी और लखन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे और पिता अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उसके बाद उन तीनों ने संजीवनी और लखन दोनों के हाथ पैर बांध दिए। वे उन्हें घसीटते हुए करकला रोड पर विलास बापूराव कदम के खेत में ले गए। उन्होंने दोनों के शवों को वहां के कुएं में फेंक दिया और चले गए। अपने बेटी को मारते समय पिता मारोती को जरा भी दया नहीं आई। इतना सब होने के बाद संजीवनी के पिता मारोती उमरी थाने पहुंचे और वहां मौजूद पुलिस को पूरी सच्चाई बताई। साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी है। उनकी बातें सुनकर पुलिस हैरान रह गई। मारोती ने पुलिस को पूरी घटना बताई। तब उमरी थाने के पुलिस निरीक्षक अंकुश माने तुरंत घटनास्थल पर जाने के लिए तैयार हुए। रात के घने अंधेरे में पुलिस निरीक्षक अंकुश माने और अन्य पुलिस सहयोगी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटना का पंचनामा किया और तलाशी अभियान शुरू किया। कुआं पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। काफी खोजबीन के बाद मृतक संजीवनी का शव मिला, लेकिन लखन नहीं मिला। लखन के पिता बालाजी भंडारे गोलेगांव की तरफ गए, लेकिन लखन नहीं मिला। जब उन्हें खबर मिली कि लखन की हत्या कर उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई है, तो वह बहुत दुखी हो गए। अगली सुबह जब लखन की तलाश फिर से शुरू हुई, तो लखन का शव भी बरामद हुआ।
दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए उमरी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों परिवारों के लोग सरकारी अस्पताल में रो रहे थे। लखन के पिता बालाजी विट्ठल भंडारे द्वारा उमरी पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर तीनों संदिग्धों मारोती लक्ष्मण सुराने, माधव लक्ष्मण सुराने, लक्ष्मण पिराजी सुराने को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ धारा 302, 103 और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तीनों संदिग्धों को भोकर कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहां संजीवनी और लखन का पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को सौंप दिए गए। बताया गया कि मृतक संजीवनी 2 महीने की गर्भवती थी। संजीवनी का अंतिम संस्कार गोलेगांव में और लखन का बोरजुनी में किया गया। अगर लखन और संजीवनी की पहले ही शादी हो जाती तो यह दुखद घटना नहीं होती।